जो उनके बिल्कुल। जीवन की घटनाएं हैं वो आपको वैसी ही रखनी है, लेकिन उसे फैक्ट्स रोचक नहीं बदल तरह, सकते। फैक्ट्स नहीं बदल सकते, तथ्य वही होने चाहिए, लेकिन उसे रोचक तरीके से आपको लिखना है ताकि इतिहास की किताब ना लगे, ऐसा ना लगे 11th 12th की हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सारी साथ में उसको को स्टोरीज भी जाती हैं, जो अपने दिमाग की उपज होती है। को स्टोरीज अपने दिमाग की उपज होती है, जो आप साइड में चलते हो वो सब तो ठीक है, कल्पना है, लेकिन जो मेन तथ्य है उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत जगह पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, फिर उसमें से मुझे जो लगा कि हाँ ये फैक्ट काफी जगह है, मतलब ये ट्रू होगा, फिर उसको देख के फिर मैंने लिखा। कितना मैं लिखा मैं क्या लिखा पता नहीं। नहीं, नहीं, मैं एक आपने बिल्कुल सही कहा और देखिए आपसे बातचीत करने का उद्देश्य उन कहानियों को जानना ही है, जो आपकी पुस्तक लिखने के पीछे जो भी उद्देश्य बना है। क्या वो जी घटनाएँ रहीं, क्या वो प्रेरणाएँ रहीं। तो बात जी। बिल्कुल सही है। पर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि देखिए फ़िल्म तो एक अलग दृष्टिकोण होता है। शायद जो आम कमर्शियल। जनता हाँ, जो आम जनता पसंद करे वो एक पक्ष दिखा दिया जाता है। पर चूँकि आपको उनकी वीरता के वो किस्से मालूम थे, आपको उनकी लाइफ़ के बारे में वो पक्ष, वो पहलू मालूम थे, जिसे शायद ज़्यादा उजागर करना महत्वपूर्ण है। जी जी इसीलिए जी। शायद आपके दिल को वो लगी बात और आपने वो हाँ, पुस्तक लिखी। क्योंकि वो अजिंक्य योद्धा के नाम से ही जाने जाने चाहिए थे, बजाय कि मस्तानी के नाम के। हाँ। मस्तानी उनके जीवन का एक चैप्टर थी, बट वो हम कुछ कह नहीं सकते फिल्म वालों को, तो हम अपनी तरफ से कह देते हैं। आपने कर्तव्य करके दिखाया, वो बात जी बात बिल्कुल सही है। पर अनघा जी, चूँकि जैसा आप बता रहे हैं कि 2015 से ही आपने लिखना शुरू किया दोबारा से, जी। तो पहले आपने ये साथ ही साथ शायद इन दोनों पुस्तकों का लेखन किया और पहले हम्म, बाजीराव बल्लाल प्रकाशित हो गई। जी जी। पर फिर भी मैं देखता हूँ कि आप रिसर्च भी कर रहे हैं कंटेंट के लिए, लिख भी रहे हैं। हालाँकि बीच-बीच में आप सोशल मीडिया से थोड़े-थोड़े दिनों का ब्रेक ले लेते हैं, वो हाँ मुझे हाँ मालूम हाँ है। हाँ। पर घर परिवार की ज़िम्मेदारी होते हुए और जैसा आपने बताया कि आप एक ट्यूटर भी हैं, जी ये सब कैसे संभव कर पाते हैं? ये टाइम मैनेजमेंट कैसे हो जाता है? क्योंकि एक लेखक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन्ड रहना। जी रिसर्च भी करनी है, रोज़ाना लिखना भी है और दिन तो वही है। हम जी। 24 घंटे कहते हैं लेकिन उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो है वो जो सोने और खाने सोने में में निकल चला है, जाता है। बराबर बराबर। तो वो एक्चुअली कैसे हो जाता है? एक तो धुन, मेरे को धुन है, मैं धुन की मतलब एकदम पक्की हूँ। एक बार जो बोलते ना, जो मैंने कमिटमेंट दे दी वो दे दी, फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, जो डायलॉग है। वो मेरे वो मेरे ऊपर फिट बैठता है कि मैंने एक बार कमिटमेंट खुद से कर ली तो कर ली कि मुझे लिखना ही, और 3 महीने का समय मैं अपने आप को देती हूँ कि 3 महीने में मुझे रिसर्च कर, भले ही फिर मैं बहुत ज्यादा शब्द नहीं लिखती, लाइक 50,000 60,000 शब्द। ऐसा नहीं है कि मैं 400 पेज की किताब लिखती हूँ, 150 से 200 पेजेस की किताब, 50-60 हजार शब्द, 65,000 शब्द हो जाते हैं। पर उसमें जो मेन सार है वो मेरा आ जाना चाहिए पूरा। 3 महीने का समय रिसर्च और लिखने में, और मैं बहुत गंदी राइटिंग लिखती हूँ, मतलब मैं खुद पढ़े खुदा बाचे वाली कंडीशन है। नहीं, मैं किसी दिन फोटो अपलोड करूंगी तो आप लोग कोई नहीं पढ़, मैं ही नहीं पढ़ पाती। होता क्या है कि मेरे दिमाग में विचार शायद ज्यादा तेज चलते हैं और हाथ उतनी तेज नहीं चल पाता, तो वो राइटिंग कहीं भी, और फिर कहीं भी कोने में ऊपर कुछ आया तो स्टार बना दिया, कहीं एरो लगा दिया, कहीं तो भी कुछ तो भी कर लेती हूँ, और उसके बाद मुझे तुरंत टाइप करना पड़ता है, नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगी कि मैंने यहाँ क्या लिखा था। तो उस हुँ, चक्कर में टाइपिंग भी खुद ही करनी है, और आजकल टाइप्ड मैन्युस्क्रिप्ट ही देनी पड़ती है, वो पहले टाइप की तो रहा नहीं कि आप हाथ से लिखी हुई दे दो। उसके बाद मैं खुद ही उसकी प्रूफ रीडिंग भी करती हूँ। उसके बाद प्रकाशन पे जाने के बाद भी जो फाइनल प्रूफ रीडिंग मैं ही करती हूँ, मैं मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है, मेरे को मेरी प्रूफ रीडिंग पे भरोसा है। जी। और उस सब के लिए हाँ ये जरूर है, बीच में मेरी मैं ट्यूटर हूँ तो वो काम भी रहता है, मेरा बेटा भी है, और भगवान की दया से मेरा बेटा टचवुड, शुरू से मैंने उसको सेल्फ स्टडी की आदत डाली है, जब वो बिल्कुल M1 M2 में था, वो सेल्फ स्टडी की ही उसे आदत डाली। या हो सकता है घर में ट्यूटर होने की वजह से माहौल पढ़ाई का था, तो वो अपनी स्टडी खुद करता है, आज वो 10th में है, और टचवुड हमेशा फर्स्ट भी आ रहा है, खुद की पढ़ाई खुद करता है, तो मेरा उस फील्ड, उस हिस्से में मेरा दिमाग खाली है। और बाकी घर के काम वगैरह तो है ही, इनफैक्ट मैंने जो बोला कि जब तक मेड नहीं होगी हम ये सब नहीं कर सकते, तो उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं मेड को भी देती हूँ कि वो मेरा साफ सफाई घर का काम कर देती है। लेकिन पिछले 2 साल में जब कोरोना था तब हालत खराब थी, लेकिन उसमें भी मैंने देवकी लिखी। लेकिन हाँ। थोड़ा टाइम लगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा। नहीं वो बिल्कुल बात सही है कि आप सृजन में तो इन्वॉल्व रहते हैं और
अभिव्यक्ति भी आप मतलब जो चीज़ आपके दिल को लग जाती है, उसकी अभिव्यक्ति भी तुरंत हमें देखने को मिल जाती है आपकी फ़ेसबुक वॉल पर। जी। तो ये भी बात है। पर आपसे बातचीत में पता चला कि आप सरस्वती शिशु मंदिर से हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े होना यानी कि अपनी देशभक्ति की जड़ों से जुड़ जाना। जी, मैंने जी, 10 जी। साल सरस्वती शिशु मंदिर में अच्छा, पढ़ा है। अच्छा। जी हाँ। वाह, वाह, वाह! शिशु शिशु प्रथम से लेकर के कक्षा अष्टम विवेकानंद तक का मैं विद्यार्थी अच्छा, रहा हूँ, अच्छा। सरस्वती शिशु मंदिर में। मैं शायद सेकंड फर्स्ट या सेकंड में छोड़ना पड़ा था मुझे शिशु मंदिर, लेकिन वो जी, जी। उतना ही बहुत 2-3 साल ही नींव पक्की करने के लिए बहुत हो जाता है। बीज बहुत सुंदर वहाँ से डल जाता है, सबसे जी, अच्छी जी। बात ये है। जी, तो जी। आपका भाषाई प्रेम, आपका सांस्कृतिक ज्ञान जो है आपका, वो वहाँ से आना शुरू हो जाता है। और जी, दूसरी जी। बात आपने बहुत सुंदर बताई कि डिनर टेबल पर जो डिस्कशन आपके पिताजी के साथ हुआ करते रहे हैं, चाहे जी, वो देशभक्ति की बात हो, राजनीति की बात हो या इतिहास की बात हो, तो कहीं हुँ। न कहीं से वो एक कल्चर जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, वो बड़ी सुंदर पेरेंटिंग है, जिसको आपने बातों-बातों में ये भी बताया कि आज आप विष्णु जी, आपने बड़ा सुंदर नाम रखा जी। है अपने बेटे